हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। क्लास 11th का एनिमल किंगडम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ नीट, गेट, पीजीटी और टीजीटी में भी काफी हेल्पफुल है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसने इसको एस्टैब्लिश किया था? लैमार्क ने। फाइलम एनिलिडा को किसने एस्टैब्लिश किया? लैमार्क ने। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है जिससे हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे? ट्रू सीलोम होती है इसमें, साइजोसील। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू सीलोम है। अभी हमने निमेटोडा में देखा था स्यूडो सीलोम होती थी। पहले ऐसे एनिमल्स थे जिनमें सीलोम जो है उसको डेवलप होने का स्टेप शुरू हुआ था, लेकिन उनमें ट्रू सीलोम नहीं होती थी। ट्रू सीलोम वाले पहले इंडिविजुअल कौन है? फाइलम एनिलिडा। ट्रू सीलोम होगी इसमें, साइजोसील कहलाएगी। प्रेजेंस ऑफ रिंग्स और एनुलस ऑन बॉडी। बॉडी पे जो है रिंग या एनुलस होंगे। आपने कभी केचुआ ध्यान से देखा हो तो उस पे आपको छोटे छोटे रिंग ऐसे ऊपर से दिखाई देंगे। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस जो है पेयर्ड होते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि ज्वाइंट नहीं होते हैं। ज्वाइंट पेयर्ड अपेंडेजेस, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आर्थ्रोपोडा का। और इसमें जो अपेंडेजेस होंगे वो कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे, लेकिन ज्वाइंट नहीं होंगे, आपस में जुड़े नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स पे। जनरल कैरेक्टर्स में बॉडी जो है वो ट्रू मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी। जो इसमें सेगमेंटेशन होगा वो ट्रू होगा। दूसरा क्या है? ज्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल है या फिर पैरासाइट है। ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो है टेरेस्ट्रियल होंगे और कुछ जो है वो पैरासाइट होंगे। डिप्लोब्लास्टिक है, जैसा कि आपने देखा था पहले के भी जो फाइलम थे, वो चाहे प्लेटेहेल्मिंथेस हो चाहे निमेटोडा हो, वो भी डिप्लोब्लास्टिक थे। उसमें भी 3 जर्म लेयर थी और उन दोनों में भी ऑर्गन सिस्टम था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमने देखा प्लेटीहेल्मिंथेस, निमेटोडा और एनिलिडा तीनों में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। उससे पहले क्या था? सेलुलर ग्रेड। अब हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये क्यूटिकल से कवर होगी। क्यूटिकल होगी जो कि बॉडी को मॉइस्ट रखेगी, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा इसमें और कंप्लीट होगा। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और कंप्लीट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें अच्छी तरह से डेवलप होगा और क्लोज टाइप होगा। इससे पहले हम देख रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो नॉर्मल था या अनडेवलप्ड था, उसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं थे, लेकिन इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है और क्लोज टाइप है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एरेथ्रोक्रोनिन, इसमें जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लेकिन इसमें आरबीसी जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन से हो सकता है इसमें रेस्पिरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? कह सकते हैं क्यूटेनियस, यानी क्यूटिकल से स्किन से जो हुआ हो उसे हम स्किन के थ्रू कहते हैं रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू हो सकता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, या फिर पैरापोडिया के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन हो सकता है। अब लोकोमोशन इसमें किसके थ्रू होता है? या तो सीटा के थ्रू होगा जैसे कि अर्थवर्म में होता है, पैरापोडिया के थ्रू होगा जैसे नेरिस में होता है, और सिलोमिक फ्लूट के द्वारा होता है जैसे कि लीच में होता है। मेनली ये हर्मेफ्रोडाइट है यानी बाइसेक्सुअल है। कुछ मेंबर जो है वो इसमें यूनिसेक्सुअल है, लेकिन ज्यादातर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल इसमें मेंबर्स। इसमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है यानी लार्वल स्टेज नहीं है। कुछ कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी लार्वल स्टेज है प्रेजेंट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट कौन सा होता है? जिसमें लार्वल स्टेज ना हो। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो। तो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट है यानी लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रोकोफोर लार्वा। इसका लार्वा कौन सा कहलाएगा? ट्रोकोफोर। यदि ट्रोकोफोर लार्वा आता है तो आप किसका बताएंगे? एनिलिडा का। रिजनरेशन जो है वो इसमें कॉमन है। रिजनरेशन यानी बॉडी पार्ट, मान लीजिए कोई डैमेज हो गया, टूट गया, तो नया बॉडी पार्ट बन जाए, या बॉडी को हम पार्ट्स को अलग कर दें तो उससे पूरी नई बॉडी बन जाए, इसे हम कहते हैं रिजनरेशन। फिर क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैरापोडिया, सीटा एंड मेटामर्स। सीटा प्रेजेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट है, या फिर सेगमेंटेशन हुआ है या नहीं, इसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? 4 क्लासेस में इसका हो रखा है। क्लासिफिकेशन जो है 4 क्लासेस में है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया और आर्की एनिलिडा। पॉलीकीटा जो है उसमें क्या है? ये मोस्टली मैरीन है। देखिए मैंने एक डिफरेंस का चार्ट ऐसा बना दिया है जिससे आपको आसानी हो याद करने में। तो ये जो है मेनली मैरीन है, समुद्री है, और कुछ जो है फ्रेश वाटर है।
ओलिगोकीटा में ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है और कुछ फ्रेश वाटर है। हिरुडिनेरिया में आपको याद रखना है, हिरुडिनेई में आपको याद रखना है एक्टोपैरासाइट है, और आर्की एनिलिडा में मैरीन है। ठीक है, तो इसमें मैरीन और फ्रेश वाटर हो गए, इसमें भी मैरीन फ्रेश वाटर हो गए, इसमें एक्टोपैरासाइट हो गए और इसमें मैरीन हो गए। दूसरा है एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन है पॉलीकीटा में, ओलिगोकीटा में भी सेम है। फिर क्या है, हेड जो है इसमें डिस्टिंक्ट है, इसमें इनडिस्टिंक्ट है, और इन दोनों में भी डिस्टिंक्ट है। न्यूमरस सीटा और पैरापोडिया, पैरापोडिया में बहुत सारे सीटा होंगे, इसमें कुछ सीटा होंगे, इसमें सीटा एब्सेंट है, इसमें सीटा एब्सेंट है। यानी पॉलीकीटा में बहुत सारे सीटा है, ओलिगोकीटा में कुछ सीटा है, हिरुडिनिया में सीटा नहीं है, और आर्की एनिलिडा में भी सीटा नहीं है। पैरापोडिया इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है। ठीक है, क्लाइटेलम इसमें एब्सेंट है, इसमें ग्लैंडुलर क्लाइटेलम है, किसमें, ओलिगोकीटा में। ओलिगोकीटा में ग्लैंडुलर क्लाइटेलम है और इससे कोकून फॉर्मेशन होता है। इसमें टेम्परेरी क्लाइटेलम बनता है, जब सीजन होता है मेटिंग का उस समय क्लाइटेलम बनता है, और आर्की एनिलिडा में क्लाइटेलम एब्सेंट है। सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट है, किसमें, पॉलीकीटा में, और इसमें हर्मेफ्रोडाइट है, हर्मेफ्रोडाइट है, सेपरेट है। यानी ये पॉलीकीटा और आर्की एनिलिडा यूनिसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल में आपके कौन कौन से है, ओलिगोकीटा और हिरुडिना। ये फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज है, इसमें इन दोनों में एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। यानी पॉलीकीटा में ट्रोकोफोर लार्वा है और आर्क एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा है, बाकी सब में एब्सेंट है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, नेरिस है, केटोप्टेरस है, फेरेटिमा यानी केचुआ है, हिरुडिनेरिया है और पॉलीगोनिया है। 2-3 कॉमन नेम देख लीजिए, ये पूछे जाते हैं बहुत। नेरिस का दूसरा नाम सैंड वॉर्म है, रिग वॉर्म है और काम वॉर्म है। एप्रोडाइट का सी माउस है और हिरुडिनेरिया का कॉमन लीच है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो हिरोडिनिया क्लास है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेगमेंट का नंबर 33 होता है, जो कि फिक्स होता है। तो आज आपने देखा क्लास एनिलिडा के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, उनके बारे में जाना। इसको अच्छे से रिवीजन करिए, कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।